जून के बाद से आए हैं। लेकिन ये भी मैं आपके सामने रख दूं कि हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं ये बदस्तूर ये बात जो है इसमें इजाफा भी हुआ है, और मैं आपको ये मुसलसल कहता रहा हूं कि हमें पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने तहम्मुल से, इतने सब्र से इंतज़ार किया। बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ हलकों ने ये बात शुरू कर दी कि आप एयरलाइन बंद कर दें, फ्लाइट्स दोबारा, ये बाहर से सारे जो हैं वो सिर्फ वबा ला रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वापस आना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वबा का फैलाव का जरिया पाकिस्तानी बाहर से आने वाले नहीं बने, पाकिस्तान में लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बाहर से बहुत ज़्यादा है। उस पर मैं बात करता हूँ। मैं आपको सिर्फ चैलेंज बता दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है जहाज़ बाहर से ज़्यादा लाने की। इस वक्त लगभग 98,700 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है एम्बेसियों के साथ 70 मुल्कों में, जिसने पाकिस्तान वापस आना है, जो हमारी स्ट्रैंडेड कैटेगरी में है। मजदूर तबका है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, किसी की कोई फैमिली में डेथ हो गई है। उसके अलावा अभी हमने प्रोसेस शुरू भी नहीं किया जो हमारे तालिब इल्म बाहर पढ़ते हैं, उनके पास भी ऐसे अखराजात नहीं है, उनके माँ बाप यहाँ पे हैं। तकरीबन लाख से जायद अभी स्टूडेंट है जिन्होंने आना है। तो टोटल नंबर हमारा 2 लाख पे चला जाता है जिसको हमने वापस लाना है। अगर आप ये बात करते हैं कि जहाज बंद कर दें, तो फिर इन 2 लाख का कौन वाली वारिस है, इनका राइट, इनका हक कौन देगा? अब आ जाइए इस बात पे कि जी ये बाहर से वबा ला रहे हैं। तो जरा मैं आपको इसका भी ये बता दूं, जब नाजरीन ये मामला शुरू हुआ था, मैंने आपको खुद कहा कि 100% वबा पाकिस्तान से आई थी। अब आपके स्क्रीन पे जो आदाद शुमार हैं जरा उसको देख लीजिए। 96% ट्रांसमिशन लोकल है, यानी ये पाकिस्तान के अंदर से हम एक दूसरे को बदकिस्मती, 3% जो है वो बाहर से जहाज पे आने वाले लोगों की है। इस 3% में भी मैं आपको ये बता दूं कि आज तक जितने पैसेंजर आए हैं, हर एक पैसेंजर का टेस्ट हुआ है। जब टेस्ट हुआ है तो वबा का फैलाव का जरिया बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब टेस्ट का रिजल्ट आता है मुस्बत, पॉजिटिव, बदकिस्मती से, तो या वो करंटीना में जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, या उनको हम जैसे डील करना होता है एक मरीज को वो किया जाता है, या वो घर में करंटीना में जाते हैं। तो अभी तक कोई वबा का फैलाव हमारे जहाज पे आने वाले लोग नहीं बने। और अब सिर्फ 3% शरह ऐसी है जो पॉजिटिव आई है, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हैं। तो ये बात कि ये लोग बाहर से वबा ला रहे हैं, इसकी शरह इतनी कम है कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमें ये एडवाइस कि अब हर शख्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं रही। अब मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि हम अब जिस पॉलिसी पे जा रहे हैं उसमें तमाम हमारे एनसीओसी और तमाम, अभी इससे जरा पीछे रहिए, तमाम एनसीओसी और तमाम सूबे हमारे साथ मुशावरत में शामिल हैं। मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम एक नई जामे पॉलिसी ला रहे हैं। उसमें हमें वक्त इसलिए लगा कि तमाम फैसले वजीर आज़म की हिदायत है कि और कंसेंसस से होंगे। तो हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, राब्ता कमेटी में वजीर आज़म के अंडर एक फैसला हुआ, 2 जून के बाद से हर पैसेंजर का टेस्ट होगा, लेकिन करंटीना वो घर पे जाके करेंगे। सूबों ने हमें अब ये तजवीज़ की और रिक्वेस्ट की, और रिटन रिक्वेस्ट, हमें तहरीरी रिक्वेस्ट आई हैं तमाम सूबों की कि हम टेस्टिंग का सिलसिला सिर्फ उन लोगों के लिए रखें जो बीमार आते हैं, उनको खांसी जुकाम है, बुखार है, वरना हम ये टेस्ट ज़ाया ना करें। क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन 96% है, वो टेस्ट हम उन लोगों के लिए रखें जो पाकिस्तान में मुकीम हैं। इसलिए सूबों लेते हुए, उन रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए हमने ये नई पॉलिसी का फैसला किया है। वो मुख्तसरन में और उसके बाद जुल्फी आपको बताएंगे। पॉलिसी अब ये होगी जी कि एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स आएंगे, एयरपोर्ट पे उनका थर्मल स्कैन और उनका बुखार का चेक किया जाएगा और उनसे सवालात किए जाएंगे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल से। अगर वो ये समझते हैं कि कोई मुसाफिर सिम्टोमेटिक है, यानी उसको कोई अलामात हैं बीमारी की, या कोई उनकी करीबी फैमिली है जो उनके साथ रही है जो बीमार है, तो उनका तो उसी तरह टेस्ट होगा जैसे पहले होता था। उनको करंटीना में या होटल में ले जाया जाएगा,
टेस्ट किया जाएगा और उनको रखा जाएगा जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता। नेगेटिव्स को घर भेजेंगे, पॉजिटिव्स को डील करेंगे या अस्पताल में या फिर घर में उनको करंटीना दी जाएगी। लेकिन जो लोग ठीक ठाक आएंगे, कोई सिम्टम नहीं है, वो घर जाएंगे लेकिन 14 दिन की करंटीना में जाएंगे। मैं ये वाजे कर दूं, तमाम मुसाफिर 14 दिन करंटीना में जाएंगे अपने घरों में, या जो पॉजिटिव आएंगे जिनका टेस्ट होगा उनको हुकूमत फैसिलिटी में रखेगी जिनका जरूरी समझेगी। करंटीना का साइन करके पैसेंजर जाएंगे, इसलिए यह नहीं हो सकता कि वो घर जाएं और वहां से फिर बाहर निकल जाएं। हमारे सूबे जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए ये चेक करेंगे। तो अब हमारी पॉलिसी नाजरीन कहां चली गई? बिल्कुल वहीं पे हम जा रहे हैं जहां हम बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, तफरीक ख़त्म कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक को टेस्ट करेंगे और हुकूमत उनको रखेगी या करंटीना में भेजेगी अपने। जो नॉन सिम्टोमेटिक ठीक आएंगे वो घरों में फिर भी 14 दिन करंटीना होंगे। अगर उनको कोई अलामात आएंगी तो वो जिस तरह कोई और पाकिस्तानी करता है, फ़ोन के ज़रिए लैब में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और फिर उनका उस तरह इलाज होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी भी हमारी पॉलिसी बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। हर एक को 14 दिन घर में करंटीना करना पड़ेगा, लेकिन ना तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, ना सारों के टेस्ट होंगे, ना जो हुकूमत करंटीना देती थी वो होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि 8 एयरपोर्ट हमारे ऑपरेट करेंगे, 6 अभी कर रहे हैं, कोयटा और सियालकोट की भी इसमें हम एडिशन कर देंगे। आखिरी बात ये कि अगर ये सवाल उठे कि अब तो आप लोग ला रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे, तो इनको देखेंगे कैसे? देखिए, पहले हमारे पास, हुकूमत के पास मुल्क की सतह पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौजूद नहीं था। पहले हम ये नहीं कर सकते थे कि हर एक को ट्रैक एंड ट्रेस करके उनकी हिफाजत के लिए उनसे ये सवाल जवाब हो सके कि वो ठीक है, उनकी खैरियत वाफियत जो है पूछी जा सके। अब वो सिस्टम हमारे पास है, तो उसी तरह सूबे ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे। वो उनको फ़ोन करके भी पता करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो घर जाएंगे। अगर कोई करंटीना तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये जो नई पॉलिसी है नाजरीन, आखिर में मैं ये बयान कर दूं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। हम अभी तक, मैंने आपको बताया है कि लगभग 2000 लोग ला रहे हैं एक दिन में, 14,000 लोग तकरीबन हफ्ते में। इस पॉलिसी से लगभग 40 से 45 हजार लोग हर हफ्ते पाकिस्तान आ सकेंगे। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर, जो मैंने 2 लाख का फिगर दिया है, अगर हर कोई भी वापस आना चाहे तो 1 महीने में तमाम पाकिस्तानी हमारे वापस आ जाएंगे। लेकिन 40 से 45 हजार सिर्फ एक हफ्ते में आएंगे। और ये बाकी एयरलाइंस जो पाकिस्तान में आती थी उनको भी अब इजाजत होगी। हम अभी भी पूरे नंबर पे नहीं जा रहे, जुल्फी बुखारी साहब आपको बयान करेंगे कि अभी भी बड़ा कम है जो पहले नंबर होता था उससे, लेकिन तमाम एयरलाइंस ऑपरेट। एनसीओसी फैसले नहीं करेगा कि किस पैसेंजर ने आना है, एम्बेसी से बात करनी है, नहीं। जैसे पहले लोग अपनी टिकट्स लेते हैं कमर्शियली, उसी तरह प्रोसेस होगा। वो कबात भी हट जाएगी, एयरलाइंस भी और आ जाएंगी, और 40 से 45 हजार इंशाल्लाह हर हफ्ते हम पाकिस्तानी अब ला सकेंगे। अभी भी महफूज तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए हम ला सकेंगे। मेरी गुजारिश ये है और इल्तिजा है उन लोगों से जो वापस आए, ये आपके लिए हो रहा है। करंटीना आप अपना जो है 14 दिन पूरा करें। और दूसरी बात कि जो लोग हमारे समुंदर पार पाकिस्तानियों को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वबा उनसे आ रही है, मैंने आपको आदादो शुमार दिखा दिए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ना आज तक ऐसे हमारे पास आदादो शुमार आए हैं, ना हम आपको बाद में ये कहेंगे, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। उनकी शरह बहुत कम है। बहरहाल हम हर हफ्ते ये डेटा देखेंगे और हर हफ्ते फैसला करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो फ्लाइट्स कम भी होंगी, ना ज़रूरत पड़ी ज़्यादा भी होंगी। हम रिव्यू भी कर रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस भी कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। लेकिन खुदारा इनको स्टिग्मेटाइज ना करें, ये पाकिस्तानी है, उनका हक है वापस आना। महफूज तरीके से आज तक आए हैं, महफूज तरीके से आगे आएंगे, वो वबा का फैलाव का ज़रिया नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। जुल्फी बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मोईन यूसुफ साहब। मैं सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, अपनी तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि माज़रत करना चाहता हूँ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, उन लेबर से, ख़ास तौर पे GCC मुल्कों में जो फंसे हुए थे। अब उनको 2, 3, 4 महीने भी हो चुके हैं।
वो वहीं फंसे हुए थे। जैसे मोईद यूसुफ साहब आपको बता रहे हैं कि हफ्ते में अगर हम यूएई का अगर हमारा कुछ 80,000 बंदा फंसा हुआ था, वहाँ से 3 या 4,000 बंदा हफ्ते में आ रहा था, तो बाकी किस फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जा रहे थे कि जब वो वापस अपने मुल्क नहीं आ सकते। तो मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का मैं माज़रत करता हूँ कि आप लोग बड़ी तकलीफ़ से, दिक्कत से गुज़रें, और हम सब ने देखा है, पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने आपकी तकलीफ़ भी देखी है। इसके साथ साथ मैं ये कहता जाऊँ, जैसे मोईद यूसुफ साहब ने बोला है, मैं इनके ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स फिर से रिपीट नहीं करता, लेकिन 80,000 बंदा वापस आया है पाकिस्तान में। ये भी एक कोरोना के हालात के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ, NCOC की, NCC की, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब की। इस 80,000 बंदे जो वापस आए हैं, और जो 40,000 बंदा जो टोटल जो अब तक हमें गिनती मिली है जो लेड ऑफ है, मीनिंग के जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टर्मिनेट हुए हुए हैं, वो अब तक नंबर सिर्फ 40,000 तक आया है। ये नंबर यहाँ रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा, लेकिन जहाँ हम अभी हैं ये फिर भी बहुत कंट्रोलेबल है। 18 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 9,70,000 नौकरियाँ बाहर मुल्कों में लोग भेजे हैं, 9,70,000 बंदा, तो 970,000, तो 10 लाख बंदा बाहर गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। तो 80,000 का फिगर हमें इस तरीके से हिट नहीं करता, लेकिन ये कोरोना है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, और ये चेंज होती रहेगी, और हर मुल्क, कई मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हुए हुए हैं, तो उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के देखते हुए और भी नौकरियां जा सकती हैं। पीएम की मेहरबानी से, उनकी गुडविल की वजह से हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, इन सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए हमने इस 18 महीने में इतनी ज़्यादा हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेसिकली नंबर आपको दिया है कि जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी। इसलिए हम इस चीज़ में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म होगा और नौकरियां खुलेंगी, हम फिर से उसी रूटीन से वापस हर महीने 50 से 70,000 बंदा हर महीने भेजना शुरू कर दें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इस वक्त में हमने जो 80,000 बंदा जो हम वापस लेके आए हैं, इसके साथ साथ हम 600 डेड बॉडीज़ भी वापस रिपैट्रिएट पाकिस्तान में हमने की हैं। अब तक हमारी कुछ 100 डेड बॉडीज़ अभी तक सऊदी अरेबिया में भी रहती हैं। इसके लिए भी हमने PIA के साथ बात करके बंदोबस्त कर रहे हैं। जो एयर स्पेस खोलने की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो भी अभी हम कल तक इंशाल्लाह इसका पूरा फॉर्मूला बना देंगे, और कुछ हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी है उसका कुछ 25% हम इंशाल्लाह एयर स्पेस खोलेंगे। उस 25% का कुछ 70% हम सिर्फ GCC, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इन जगहों पे डालेंगे जहां हमारा लेबर फंसा हुआ है, कि हम जल्द से जल्द उनके लिए उनको वापस लेके आएँ, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट में आवाज़ उठाई और उनको बोला कि उनको फ़ौरन लेके आएँ। तो 70% हमारी फ़्लाइट्स, और ख़ास तौर के PIA की, वो हम वापस लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मोईद यूसुफ साहब ने बात की है कि PM साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, कल दर्द दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएँ और जल्द से जल्द आएँ, लेकिन इस पे आप पे और हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग वापस आएँ, अगर आप अपनी 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन घर पे नहीं करेंगे तो आप लोग तो आ जाएंगे, जो पहले हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें एयर स्पेस फिर से बंद करनी पड़े, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है एक हफ्ते में, तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो बाहर आप ही के कॉलीग्स हैं जो बाहर काम करते हैं, आप लोग उनको तकलीफ देंगे कि वो वापस नहीं आ सकेंगे, उनको आप मायूस करेंगे अपने इररिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो प्लीज़ ये 14 दिन की क्वारंटीन आप हर तरीके से करें और घर से ना निकलें। सिर्फ उन 14 दिनों में से अगर आपको घर से निकलना हो तो प्लीज़ तभी निकलें जब आपके पास सिम्टम्स हों और आपको हस्पताल जाना पड़े। उसके अलावा आपको 14 दिन
घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, ये आपका मुल्क है, हम चाहते हैं आप लोग वापस आएँ, लेकिन इन SOPs को आप फॉलो करते हुए जाएं। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आज आप लोग वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद। हम पूरी एक हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम आपके लिए बना रहे हैं कि जब आप लोग वापस आएँ आप लोग रजिस्टर करें OEC के वेबसाइट पे कि आप लोगों की नौकरी क्या थी, आपका स्किल सेट क्या था, मेसन थे, ड्राइवर थे, लेबर थे, जो भी आपके काम की जो फील्ड है वो आप हमें बताएं कि हम OEC में आपका पूरा हमारे पास डेटा हो जो हम जमा कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम इंशाल्लाह आपको इंक्लूड करेंगे। एक तो एहसास प्रोग्राम से भी हम बात कर रहे हैं कि उसमें भी आप लोगों की इंक्लूजन हो, एक वन ऑफ वेवर हमें मिले, और आपको इंक्लूड करें जो हमारा हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें भी हम आपको इंक्लूड करें। और जब दूसरे मुल्क के हालात बेहतर हों, एयर स्पेस खुले, तो आप लोगों को हम जल्द से जल्द वापस बाहर भेज सकें काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, आप लोगों के पास एक्सपोजर भी होगा। तो हम आपको, हमारे पास एक पूरा डेटाबेस होगा उन लोगों का जो वापस आ चुके हैं, जो लेड ऑफ हैं। जो लोग, मैं आप लोगों से फिर से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जिनको लीव मिली हुई है, एक तो वो हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, एक वो लोग हैं जिनकी नौकरियां, जिनके जहाँ वो काम करते हैं वो इस वक्त बंद हुए हुए हैं या फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, तो आपको लीव दी गई है, कई को अनपेड लीव, कई को पेड लीव। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों को वापस आने की ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो जहां आप हैं आप वहीं रहें। बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों को समझने के लिए कि इकोनॉमीज़, लोकल इकोनॉमीज़, चाहे UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, मलेशिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ये आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। तो अगर आप लोग वापस छुट्टियों के लिए वापस यहाँ आ जाए, आपको लीव हो और वापस जाना चाहें, हमें नहीं पता कि UAE, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह जो भी जिस मुल्क से आप लोग आ रहे हैं उनकी एयर स्पेस कब खुलेगी। तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ फंस जाएं और वापस अपनी नौकरियों में नहीं जा सकें। तो ये आप लोगों के लिए और आपके ख़ानदानों के लिए एक तकलीफ दे वक्त होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के आप लोग वापस आएँ। जिन लोगों को, जिनकी नौकरियाँ टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई है, उनको पहला हक दें वापस आने के लिए। हम फ़्लाइट्स तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, लेकिन पहले हफ्ते में जैसे मैंने बोला है 25% इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टोटल एयर स्पेस खोलने की। जब आप लोग वापस आएँ, मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कराएं। पूरी कोशिश करें कि आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या जॉब फैसिलिटीज़ थी। मैं आप लोगों को एक और भी, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे एक और भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, PM साहब की गुडविल बताता हूँ कि 20.1 बिलियन अरब डॉलर पिछले मई में रेमिटेंसेज आई थी। इस मई में कोरोना के होने के बावजूद भी 20.6 अरब डॉलर पाकिस्तान में रेमिटेंसेज आई हैं। तो एक 0.5% इंक्रीज आया रेमिटेंसेज में, डिक्रीज नहीं आया। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कोशिश करें कि हमारी रेमिटेंसेज उसी टारगेट पे रहें जो पिछले साल थी, और वो भी कोरोना के होने के बावजूद। तो मैं ख़ास तौर पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये रेमिटेंसेज भेज रहे हैं, जो पाकिस्तान की मदद करें, अपने फैमिलीज़ के लिए पैसे यहाँ भेज रहे हैं। मैं उन पाकिस्तानियों का भी आखिर में मोईद यूसुफ साहब को देने से पहले आखिर में उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो UAE में है, सऊदी में है, कतर में है, मलेशिया में है, अमेरिका में भी हैं, जो हर इंसान ने दूसरे इंसान की, अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों की मदद की। हर एक कमेटी मेंबर जो हमने ओवरसीज़ में भी कमेटीज़ बनाई, और जो PTI के भी जो कमेटीज़ हैं, उन्हें जो तकलीफ़ दे वक्त में राशन, रेंट, मुफ्त के टिकट्स जिनने भी बांटे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे उन ऑर्गेनाइजेशंस का
जो अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में जो हमारे ओवरसीज़ डायस्पोरा के हैं, जिनने बहुत ज़्यादा मदद की हमारे मजबूर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे, जिनको बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुजारना पड़ा। मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये अपडेट हमें देनी थी। मैं वापस मोईद यूसुफ साहब को देता हूँ। शुक्रिया जी। मैं इसको सिर्फ सारे कुछ खुलासा दे दूं ताकि इसमें कोई और वजाहत की ज़रूरत ना रहे। पहले तो मैं भी जैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता रहा हूं, दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं जिस तहम्मुल से समुंदर पार पाकिस्तानियों ने काम लिया है। मैं सूबों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, हमें वक्त ज़रूर लगा, लेकिन तमाम फ़ैसले मुशावरत से, कंसेंसस से हुए। और ये भी जो फ़ैसला है, हमने, आपको मालूम है कि पहले टेस्टिंग जारी थी, करंतना ख़त्म किया था पिछले 2 हफ्ते में। सूबों ने हमें तहरीरी तौर पे तमाम सूबों ने रिक्वेस्ट की कि हम इस नई पॉलिसी पे जाएं। हमारा पहले से ये ख्याल था और पहले उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नई पॉलिसी पे चले गए। ये मैं वाज़े कर दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे कि अभी भी ये रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं। पाकिस्तान नॉर्मल पे नहीं गया है। जो हमारी प्री कोरोना से पहले जितनी परवाज़ें आती थी, बुखारी साहब ने आपको बताया, उससे 25% के करीब आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी नंबर बहुत बड़ा है। इसके मुताबिक भी हम 40 से 45 हज़ार लोग 20 तारीख के बाद से लाना शुरू कर देंगे। 20 तारीख को इस पॉलिसी का इतलाक होगा, तब से ये शुरू होगी। रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो इन्होंने कहा, अगर आपको पाकिस्तान आने की वाकई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कहीं और मुकीम हैं मुसलसल, तो प्लीज़ अभी गुरेज कीजिए ट्रैवल से, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट ऐसी है कि हम ये नहीं कह सकते कि 2-3 हफ्ते बाद क्या होगा। लेकिन बहरहाल 40 से 45 हज़ार लोग और शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। एक बहुत मसला पैसेंजर्स को आ रहा था कि हम 10-10 दिन का, 5-5 दिन का सिर्फ दे पा रहे थे शेड्यूल। अब तमाम एयरलाइनें उड़ेंगी, वो जिस तरह अपने हस्बे मामूल शेड्यूल देती हैं वो देंगी 25% कैपेसिटी पे, यानी कोई 40 से 45 हज़ार लोग, लगभग 250 फ़्लाइट्स। उसके मुताबिक 20 तारीख से इंशाअल्लाह आप लोगों को हम वापस लाएंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से मशकूर हूँ समुंदर पार पाकिस्तानियों का, सूबों का, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने ये जो कल फ़ैसला किया है, उसके बाद ये मुश्किलात इंशाअल्लाह आपकी हल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। बराए वज़ीर आज़म डॉक्टर मोईद यूसुफ और जुल्फ़ी बुखारी उनके हमरा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे NCOC इजलास में, और कहा कि एयरपोर्ट खोलने के हवाले से और मुसाफिरों की वापसी के लिए इंतजामात किए गए हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, और मज़ीद कहा गया कि वबा के फैलाव का जरिया बाहर मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी नहीं बने। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़